रामानुज आचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैत कहलाता है, जिसके अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत तीनों सत्य हैं। ब्रह्म ही एकमात्र पूर्ण सत्य है, लेकिन जीव और जगत उसके ही अंश हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। इसलिए वे ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी विशिष्ट यानी अलग कहलाते हैं। वे सगुण यानी गुणों सहित ईश्वर की उपासना और भक्ति पर बल देते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए शरणागति को महत्वपूर्ण मानते हैं, जहाँ जीव ब्रह्म से एकाकार ना होकर उसके साथ आनंदमय रूप में रहता है, ना कि शंकराचार्य जी के अहम ब्रह्मास्मि की तरह पूर्ण विलय। चलिए जानते हैं विशिष्टाद्वैत के प्रमुख सिद्धांत। पहला, विशिष्टाद्वैत। यह शंकराचार्य जी के अद्वैत के विपरीत है, जहाँ जगत को मिथ्या माना जाता है। रामानुज जी के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत ये तीनों मिलकर एक ही परम सत्ता है, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न गुणों वाले हैं। दूसरा, ब्रह्म यानी ईश्वर सगुण, साकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सभी गुणों से युक्त है, जैसे नारायण। वह केवल निराकार शक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ईश्वर हैं, जिसे पूजा जा सकता है। तीसरा, जीव यानी आत्मा। आत्माएं ब्रह्म के ही अंश हैं, जैसे सूर्य की किरणें। वे छोटी, चेतन और अनंत आनंद व ज्ञान से युक्त होती हैं। चौथा, जगत यानी संसार। यह सत्य है, ब्रह्म का ही परिणाम और प्रकटीकरण है, कोई माया या भ्रम नहीं। पांचवा, मोक्ष। मोक्ष में जीव ब्रह्म से एकाकार यानी मिलकर एक नहीं होता, बल्कि ब्रह्म के साथ उसके धाम में उसके गुणों से युक्त होकर एक दूसरे के साथ रहता है, जो एक प्रेमपूर्ण संबंध है। छठा, भक्ति और शरणागति। मोक्ष का मार्ग भक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है, यानी आत्मसमर्पण, जिसमें ओम नमो नारायण जैसे मंत्रों का जाप महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं अब शंकराचार्य के अद्वैतवाद से विशिष्टाद्वैत कैसे भिन्न है। पहला, जगत की वास्तविकता। रामानुज जी जगत को वास्तविक मानते हैं, शंकराचार्य जी इसे माया यानी भ्रम मानते हैं। दूसरा, ब्रह्म का स्वरूप। रामानुज जी के लिए ब्रह्म सगुण है, जबकि शंकराचार्य जी के लिए निर्गुण यानी गुणहीन है। तीसरा, मोक्ष में जीव का स्वरूप। रामानुज के लिए जीव ब्रह्म के साथ रहता है, शंकराचार्य के लिए जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। संक्षेप में रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग को दार्शनिक आधार दिया, जहाँ ईश्वर, आत्मा और संसार तीनों का अस्तित्व है और भक्त अपने आराध्य से प्रेम संबंध स्थापित कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।